मैथ्स में द मेजर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ बीआई एग्जाम। तो बोलते अरे मैडम इतना जल्दी पेपर थोड़ी निकलता है, 4-5 प्री दो, 2-3 मेंस दो, 1-2 इंटरव्यू, उसके बाद जाके 4-5 साल में पेपर क्लियर होगा। मैंने नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव में आई ऑलवेज हैड वेरी गुड मार्क्स। इंग्लिश में आई हैड लाइक 30 मार्क्स का पेपर होता था, 25-26 लाइक A+ ग्रेड्स आई हैड। तो बाकी तो सर थे ही हमेशा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने को और सब कुछ। सो द थिंग इज वी हैव टू मेक अ वेरी गुड बेस, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। तो आई क्लियर IBPS PO दैट टाइम। बाकी सर ने बोला था CGL का पेपर दो, तो CGL का एग्जाम दिया था। आई हैड नो आइडिया ऑफ अलजेब्रा, नो आइडिया ऑफ रीजनिंग, बट इंग्लिश द मैक्सिमम मार्क्स आई थिंक 145 with English में I got 141 in that examination just in English। और मेरे साथ 2-3 colleagues थे, they were preparing for the same exam from the last 2 years। I got better marks than them, better post than them, but I joined IBPS। IOB I got। फिर सर के कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे कि SBI रह गया, SBI रह गया, we have to aim for SBI। Last year I appeared for Reserve Bank of India RBI grade B, if anyone of you have heard। तो क्लियर नहीं हुआ तो इस साल आई थॉट कि लेट्स गो फॉर SBI once and simultaneously we will prepare for RBI and all। So SBI I went, SBI I cleared this time। LIC was also there, LIC I cleared, means I haven't appeared for the interview of LIC, but the best thing of last year that happened to me was RBI grade B। I cleared RBI grade B examination। Thing was that only 83 vacancies were there। एक बार डर था कि यार पेपर दे ना, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखो तो